अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा अकरम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में अमन कायम करने का एक मंसूबा दिया है जिसको गाजा पीस प्लान का नाम दिया जा रहा है। और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपने गाजा पीस प्लान को अनाउंस किया। और अगर उसके बुनियादी नुकात के ऊपर नाज़रीन नजर डाली जाए तो उसमें सबसे पहले इमीडिएट सीज फायर की बात की गई है, और फिर प्रिजनर के एक्सचेंज के ऊपर बात की गई है, और फिर जो गाजा है उसको टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमेटी के हवाले किया जाएगा। इसके अलावा एक इसके ऊपर भी एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाएगी जिसको बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया जा रहा है, जिसको सदर ट्रंप जो है वो चेयर करेंगे। टोनी ब्लेयर भी इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे। और उसके अलावा गाजा को इसराइल अब अनेक्स नहीं करेगा, इसमें यह भी कहा गया है। और हमास के लीडरान जो है उनको एमनेस्टी प्रोवाइड की जाएगी, दुनिया में वो जहां चाहें वो ट्रेवल कर सकते हैं। और इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एड जो है और जो रिकंस्ट्रक्शन है वो यूएन, रेड क्रिसेंट और न्यूट्रल एजेंसीज जो हैं वो मिलकर करेंगी। और इसके अलावा ये कहा गया है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा गाजा में। इसके अलावा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो भी तामीर किए जाएंगे, और जो गाजा है उसको डीमिलिटराइज किया जाएगा। हमास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डीमिलिटराइज किया जाएगा। टनल्स हैं या दीगर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त गाजा में मौजूद है, टोटली हमास को डिसमेंटल किया जाएगा। ये भी इस गाजा पीस प्लान में कहा गया है। और इसके अलावा रीजनल पार्टनर जो है वो गारंटी देंगे कि हमास दोबारा अपने आप को मुसल्लह नहीं करेगी। और इसके अलावा आईएसएफ, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी बनाई जाएगी, जिसका मकसद यह है कि गाजा में अमन कायम करना। और जब तक आईएसएफ की तामीर नौ नहीं होती, जब तक ये नहीं बनती, जो आईडीएफ है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो गाजा में रहेंगी और वो फेजेस में वहां से विदड्रॉ करेंगी इसराइली डिफेंस फोर्सेस। तो ये 20 नुकाती अमन एजेंडा है जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। तो नाज़रीन, अगर इस पर नजर दौड़ाई जाए और इसको खंगाला जाए तो चंद जो शुरू के नुकात हैं उनके अलावा चंद 4 नुकात को जो शुरू के हैं उनको छोड़कर जो आगे के नुकात हैं वो बहुत ज्यादा सवालात को जन्म देते हैं। और वहां ये सवाल पैदा होता है कि अभी जिस मैंने रीड किया, आपने सुना, मुझे ये लगा कि ये टोटली जो है अमन जो मंसूबा है टिल्ट है टुवर्ड्स इजराइल। इसमें कोई हमास को या फलस्तीन को यहां पर फायदा पहुंचाने की बात नहीं की गई। फायदा अगर किसी को पहुंचाने की बात की गई है तो वो है इजराइल को। और अगर इस पे नजर दौड़ाई जाए तो इसमें यह कहा गया है कि इसराइली कैदी जो है उनको 72 घंटे में वापिस किया जाएगा। ये तो इसमें लिखा गया है, कहा गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि फलस्तीन के जो कैदी हैं जो इसराइली हिरासत में हैं उनको कहां वापिस किया जाएगा, कब वापिस किया जाएगा, कौन उनको रिहा करेगा, ये बिल्कुल यहां पर नहीं कहा गया। और इसके अलावा यह कहा गया कि फलस्तीन से खतरा है, गाजा हमास से खतरा है इसराइल को, और उसकी यहां बात की गई है, लेकिन यहां यह बात नहीं की गई। और अगर गाजा में अमन की भी बात की गई है तो वहां जो खिलवाड़ किया जा रहा है अमन के नाम पर कि एक आईएसएफ फोर्स जो है वो यहां बनाई जाएगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का नाम दिया गया उसको, और उसको जो चेयर करेंगे वो अमेरिकी सदर करेंगे और जो क्लोजेस्ट अलाय हैं इसराइल के, और वो शख्सियत हैं जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रुखसत होती है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आती है, फिर वो बॉम्ब जो बाइडेन ने अलाउ नहीं किए थे नेतन्याहू को, इसराइली रजीम को, वो ट्रंप साहब आकर वो भी अलाउ करते हैं कि आप ये भी गाजा पर इस्तेमाल करें। वो शख्सियत जो है वो इसको चेयर करेंगे। और उसके साथ टोनी ब्लेयर जो है वो इसमें शामिल होंगे। और टोनी ब्लेयर वो शख्सियत है जिसने 90s में इराक में जितनी भी खून रेजी हुई, इराक में जो जितना भी किया गया, जितनी भी खून रेजी हुई, वहां के बच्चों को भूख से मारा गया और बाकी जितनी भी बमबारी हुई वहां पर, वो इस मौसूफ की वजह से हुई जिसको टोनी ब्लेयर कहा जाता है। और तारीख इसको टोनी ब्लेयर के नाम से याद रखती है। और तारीख में ऐसा बदतरीन झूठ नहीं बोला गया कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और तारीख ने बाद में गवाही दी और अभी तक भी वहां से कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। और वो मौसूफ जो है वो भी इसमें शामिल होंगे। और वो करने क्या आ रहे हैं, वो गाजा में अमन कायम करने आ रहे हैं। जिन्होंने इराक का अमन खराब किया, दुनिया का अमन खराब किया झूठ बोलकर, वो मौसूफ गजा में अमन कायम करने आ रहे हैं। और ये सोचने वाली बात है और हैरान होने वाली भी बात है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह गाजा में यहाँ अमन मंसूबे के तहत अमन करवाया जा रहा है। और इसके अलावा दुनिया में नाज़रीन 9 आबादियाती निजाम का खात्मा हो चुका है। और
ये जो अभी ISF की तामीर नौ हो रही है, टोनी ब्लेयर को वहां शामिल किया गया है उस बोर्ड ऑफ पीस में, तो इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि गाजा को नई कॉलोनी बनाया जा रहा है और दोबारा से ये जो कॉलोनियलिज्म की टर्म आप सुनते हैं, दोबारा से उसको यहाँ पर जो है वो नई कॉलोनी बनाई जा रही है गाजा के लोगों की, और गाजा को एक नई कॉलोनी बनाकर यहाँ पेश किया जा रहा है। और उसमें यह भी कहा गया कि यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी। जब यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी, एमनेस्टी, ये जो 3 इदारे हैं, UN है, रेड क्रेसेंट है और इन जो न्यूट्रल एजेंसीज हैं, ये यहाँ पर आएंगी रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये गारंटी कौन देगा कि जो गाजा के रिसोर्सेज हैं उनका गलत इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, वो वहां से इराक की तरह चुराए नहीं जाएंगे, ये गारंटी कौन करेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यहाँ ये कहा गया कि गाजा के हमास के जो लीडर्स हैं उनको एमनेस्टी प्रोवाइड की जाएगी। अगरचे ये जो वर्ड यहाँ यूज किया गया कि उनके इंटरनेशनल ये जो क्राइम है, जंगी जो जुराइम है, उनके बावजूद उनको एमनेस्टी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा गया कि दूसरी जानिब जिसको ICJ ने मुजरम करार दिया है, वो मौसूफ जितने अभी तक बच्चे 67,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, कितने ही जख्मी हो चुके हैं और भूख से वहां बुरा हाल है, पानी वहां मिल नहीं रहा और इतनी ज्यादा खून रेजी का जो शख्स जो है वो जिसकी वजह से हुई है उसको वहां बिल्कुल डिस्कस नहीं किया गया और उसको कुछ नहीं कहा गया। तो ये अमन एजेंडा है सदर ट्रंप का जो टोटली टिल्ट है टुवर्ड्स इजराइल, और उसमें आजाद फलस्तीनी रियासत की कहीं भी कोई भी बात नहीं की गई। बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो अमन मंसूबा है ये सिर्फ और सिर्फ अभी खून रेजी जो चल रही है गाजा में उसको रोकने के लिए है, सीज फायर के लिए है, मसला फलस्तीन का कोई पायदार हल इसमें पेश नहीं किया गया। तो ये अमन एजेंडा है। और इसराइली रियासत जो है उसने जो ग्लोबल समद फ्लोटेला जो 45 ममालिक पर मुश्तमिल था, 44 ममालिक के कारकुन उसमें मौजूद थे, 50 से जायद कश्तियां जो है उसमें मौजूद थी, और जब वो गाजा के साहिल पर पहुंचता है तो उसको इसराइली फोर्सेस जो है वो यरगमाल बना लेती हैं, उसको तहवील में ले लेती हैं। और अभी भी पाकिस्तान के जो सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं वो अभी भी इसराइली जेर हिरासत हैं। तो कोई मैरीटाइम लॉ, कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई यूनाइटेड नेशन के रूल्स जो हैं वो इस सियोनी रियासत पर अप्लाई नहीं होते। ये हर चीज से मावरा है और दुनिया में शायद जिस तरह की खून रेजी पिछले 2 सालों में की गई है, कल 7 अक्टूबर है, इस जंग को 2 साल नाज़रीन हो जाएंगे और अभी 70,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, कितने ही जख्मी हो चुके हैं, वहां पर बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन से शहीद हो रहे हैं, वहां से भूख से बुरा हाल है। और ग्लोबल समद फ्लोटेला को भी रोक दिया गया। और इसराइल जो है अगरचे हमास ने ये सारी शराइत, लेकिन हमास के फायदे में भी ये चीज नहीं है, लेकिन इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमास ने फिर भी इस चीज को कबूल किया, इन सारी चीजों को। और सदर ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने फिर ये कहा कि इसराइल को कि आप बमबारी अब रोकें, गजा पर बमबारी नहीं करें। लेकिन अभी भी आज की तारीख में इस वक्त तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, अभी भी इसराइल वहां पर बमबारी जो है वो जारी रखे हुए है, वहां पर लोगों को अभी भी शहीद किया जा रहा है। तो किस तरह सदर ट्रंप जो है वो इस चीज को रोकेंगे जो अभी खून रेजी जारी है, किस तरह वो अपने से बड़ी रियासत जिसको सिहोनी रियासत कहा जाता है उसको रोकेंगे, उसके जो मकासद हैं उसको अचीव करने से, और किस तरह वो अपने ही गाजा पीस प्लान को जो टिल्ट है टुवर्ड्स इजराइल उसको कामयाब बनाएंगे। ये ट्रंप साहब के लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, किस तरह वो अपनी साख को यहाँ जो है वो मुतासिर नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बार बार क्लेम करते हैं कि मैंने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई, जनूबी एशिया के खिते में जो जंग होने वाली थी वो भी मैंने रुकवाई, और इस खिते में पहली न्यूक्लियर वार होने जा रही थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो मैंने रुकवाई। तो किस तरह वो अपनी साख को भी यहाँ उसके ऊपर धब्बा नहीं लगने देंगे, और इसराइल को वो किस तरह रोकेंगे, क्योंकि अभी इसराइल जो है वो रोका नहीं है नाजरीन। लेकिन किसी शायर ने क्या ही खूबसूरत शेर कहा है कि खूने मजलूम अब और नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर अब और नहीं रहने वाला, अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम अगर फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। अल्लाह ने के बाद।